अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं बताऊंगा 2022 मार्च का मंथ एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ दे रहा हूं कि आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट मार्स ट्रांजिट मूव कर गया आपके 10th हाउस में, जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक राजयोग बनाता है। आपके जॉब के मामला, आपके बिजनेस के मामला, आपके हेल्थ के मामला को बहुत ज़्यादा एकदम बेहतरी की तरफ लेके जाएगा ये फेस। बल्कि ये मंथ नहीं, अगले 45 डेज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, वीनस ने भी साथ ज्वाइन किया हुआ है, सैटर्न ने भी और मरकरी ने भी। आपके दूसरे और सातवें घर का मालिक, मतलब माल खाने के घर का मालिक और आपके पार्टनरशिप का मालिक भी उसके साथ चल रहा है। तो इसमें ये चीज़ एक बेहतरी होगी कि आपके कुछ प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं, या जॉब तब्दील करके कोई अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं। बिजनेस के अंदर अच्छे आइडियाज़ या कोई नए बेहतरी के आपको मतलब समझ लें कि रास्ते नज़र आएंगे। ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। एक और चीज़ मैं आपको सबसे ख़ास बताऊं कि आपकी वालदा, एरीज वालों की जो वालदा हैं, यानी कि जो उनकी माँ है, तो 4th हाउस माँ का होता है। काफ़ी अरसे से जो एरीज की जो भी एरीज प्लैनेट से रिलेटेड हैं, उनकी वालदा की हेल्थ का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा होगा, और पिछले 2.25 साल से। गुड न्यूज़ ये है कि उनकी वालदा की हेल्थ भी बेहतर होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई प्रॉपर्टी की लेन देन या गाड़ी की लेन देन कर सकते हैं इस फेस में आप लोग। ये आपका सबसे गोल्डन फेस है, इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा। और एक और चीज़ मैं बड़ी ख़ास आपको बताऊं, बस गुस्से से थोड़ा परहेज़ करना है आपको, और हो सके किसी के साथ बहस में मुब्तला नहीं होइएगा, क्योंकि सैटर्न और मार्स साथ चल रहे हैं। तो हो सकता है कि गुस्से की वजह से थोड़े आपके काम खराब हों। ऑल ओवर बहुत ज़बरदस्त फेस आपका ये शुरू हो गया मार्च का मंथ, और अगले, बल्कि मार्च का मंथ नहीं, मतलब पूरे 45 डेज अप्रैल तक, मिड अप्रैल तक। तीसरी चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको और बता रहा हूँ कि हो सके अभी फ़िलहाल अपने रिलेशन को लेके, मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, उनको मतलब उनके साथ बहस करने से या उनके साथ कोई ऐसी चीज़ करने से जो अपनी ज़िद में अगर कोई बात आ जाए, तो कोशिश करिएगा उसको इग्नोर करें। उसकी वजह से हो सकता है कुछ दिमागी डिस्टेंस आए। नुकसान में नहीं है, पॉजिटिव ही होगा, सिर्फ थोड़ा सा चिड़चिड़ापन ये टाइम लेकर आता है। और मैं बताऊं, इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम है। कोई चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ लेना चाहते हैं, उसके लिए एक्सेलेंट है। और बस एक मैं आपको छोटी सी रेमेडी बताऊंगा कि हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल का, बेशक आप 1 पाव लें या आधा किलो लें या 1 किलो लें, थोड़ी सी आप दाल किसी गरीब मुस्तहिक इंसान को आप डोनेट करें। और हो सके तो रेड कोरल, मतलब इसको मूंगा भी कहते हैं, वो स्टोन आप वेयर कर सकते हैं। तो इन 45 डेज़ के लिए आप ये वेयर कर लें, एक्सेलेंट रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ फिर नई वीडियो के साथ फिर ज्वाइन होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।